एड़ी में दर्द की दवा। आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है कि अगर आपकी एड़ी में दर्द की समस्या है तो आपको दो ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां बताएंगे जिनके माध्यम से आसानी से आप अपने एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो वो दो मेडिसिन कौन सी है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट। और चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एड़ी में दर्द की समस्या चाहे महिला हो पुरुष हो किसी में भी हो सकती है। ज्यादातर महिलाओं के अंदर एड़ी के दर्द की समस्या देखी जाती है। कारण क्या है उसका कि वो लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, किचन में काम करती है, घर का काम लंबे समय तक करती हैं, तो उनके एड़ी में दर्द की समस्या आने लग जाती है। एड़ी में दर्द की समस्या कैसी होती है? एड़ी के नीचे वाले पॉइंट के ऊपर ऐसा लगता है कोई कील चुभ रही हो, कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। पैर जमीन पे जैसे ही रखते हैं तेज दर्द की शिकायत होती है। चल नहीं पाते हैं, मूवमेंट करने में उनको तकलीफ आने लग जाती है। सुबह रात को सो के सुबह उठते हैं, पैर नीचे रखते ही तेज दर्द की शिकायत होती है। ये समस्या उन लोगों के साथ में भी आती है कि जो लोग लंबे समय तक सिटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं, वैसे एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। उनकी समस्या ये आती है कि हम चल नहीं पाते, हमारा मोटापा बढ़ रहा है, हमें और दूसरी सारी तकलीफें हो रही है। अब आप क्या करते हैं कि बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं। ठंडा गर्म सेक कर लेते हैं, वहाँ पर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। डॉक्टर इवन आपको सर्जरी के लिए तक का एडवाइस कर देते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ खा लेते हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स लगा लेते हैं। यानी कि बहुत सारे तरीके अपना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एड़ी का दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि होम्योपैथी दवाइयाँ कैसे उसको ठीक कर देगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99% केस होम्योपैथी के अंदर हील पेन के ठीक होते हैं, अगर आपका कोज़ मेजर नहीं हो। माइनर कोज़ है तो आसानी से ठीक होंगे। अब आपको कोजेज़ के बारे में मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपकी एड़ी का दर्द क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? ये कारण अगर आप में है तो कैसे आपका ये दर्द ठीक होगा? तो सबसे पहली खास चीज़ है इसका कारण। कारण सबसे मेन यही रहता है कि अगर मान लीजिए आपको पहले कभी कोई चोट लगी हो एड़ी के अंदर, इसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, कभी कोई गिर गए हों, कभी आप लंबे समय तक जैसे आप कई बार स्टेप मिस हो जाते हैं, उसकी वजह से एकदम से आपकी एड़ी किसी हार्ड चीज़ पे गिरती है, तो उसकी वजह से कंप्रेशन आ जाता है, तो वो आपको दिक्कत हो सकती है। आप कभी कोई चोट गिर गए, कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। यानी कि जिन लोगों का लंबे समय तक खड़े रहने का काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मोटापा ज़्यादा है, तो भी उनके साथ में ये दिक्कत आ सकती है। या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, रनिंग करते हैं, तो उनके अंदर वो प्रेशर बार-बार उस पॉइंट पे आता है, उसके कारण उनको दिक्कत आने लग जाती है। तो इसकी वजह से चाहे कंप्रेशन हो, चाहे दबाव हो या कोई चोट हो, उसके कारण क्या होता है, चेंजेस क्या आते हैं हमारी हिल के अंदर, वहाँ पर आपको एक अखिलीज टेंडन होता है। अखिलीज टेंडन्स का मतलब आपकी एड़ी के पीछे वाले जो टेंडन्स को अखिलीज टेंडन्स बोलते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है। उस सूजन के कारण वहाँ पर खिंचाव आता है और आपको एड़ी में दर्द होने लग जाता है, पहला कारण। सेकंड कारण क्या होता है कि आपको वो आता है प्लांटर फेसियाटिस। प्लांटर फेसियाटिस का मतलब क्या है कि हमारे जो टेंडन्स होते हैं पैरों तलवे के अंदर, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग में किसी भी चोट की वजह से, कंप्रेशन की वजह से सूजन आ जाती है, तो उसको बोला जाता है प्लांटर फेसियाटिस। प्लांटर फेसियाटिस की वजह से भी आपको एड़ी के अंदर या आसपास के हिस्से में दर्द की शिकायत होने लग जाती है। थर्ड कारण होता है हील स्पर, या आपकी एड़ी के आसपास की जो हड्डी होती है उसमें चोट लगी, पुरानी चोट लग जाती है, उसकी वजह डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। डिजनरेटिव का मतलब उस बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है उस पार्ट के अंदर, तो वहां पर बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है। उस प्रोसेस के दौरान हल्का सा पार्ट, हड्डी का एक सॉफ्ट सा पार्ट बढ़ता है, वो हड्डी नहीं होती है, धीरे धीरे हड्डी का रूप लेती है, लेकिन शुरुआत के अंदर वो सॉफ्ट पार्ट होता है जो आपकी मांसपेशियों और टेंडन्स को एक तरह से प्रेस करता है। उसके कारण आपको दर्द की शिकायत होती है और ऐसा लगता है कि कोई नुकीली चीज वहां पर पड़ी हुई है, उसके कारण आपको दर्द हो रहा है। कई बार हमारी एड़ी के अंदर बहुत ही माइनर फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो भी आपको एड़ी में दर्द की शिकायत हो सकती है। यानी कि ये रेयर कोज होते हैं। जो मोटे मोटे कोज मैंने आपको बताया इसी कारण से होते हैं कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं, प्रेशर आ जाता है, कोई चोट लग जाती है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करें। बहुत ट्रीटमेंट ले लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लिए, टेबलेट्स खा ली, सब कुछ करवा लिया और अब बारी है सर्जरी करवाने की। तो आप इस सर्जरी या ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं? यानी कि आप सबसे पहली चीज़ तो है उस चीज़ की केयर कीजिएगा। आप केयर नहीं करें, दर्द की दवाएँ खा-खा के नंगे पैर चल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगी। तो पहला केयर आपको क्या करनी है कि आपको सॉफ्ट सोल की चप्पलें पहननी है, जूते पहनने हैं जो आपकी हील के अंदर किसी भी तरीके का कंप्रेशन पैदा नहीं करें, उस पार्ट के अंदर दबाव नहीं है। उसका आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप सेक करें, आपको तुरंत राहत मिलेगी, लेकिन वो टेम्परेरी चीज़ें हैं, उनको भी आप कीजिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है।
एक पैर पे जोर लगा के नहीं खड़ा होना है, ये ध्यान रखना है। ये छोटे-छोटे ध्यान रखेंगे तो आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको आप गोलियाँ बोलते हैं, मीठी-मीठी गोलियों के माध्यम से कैसे ठीक हो पाएँगे, वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको इन चीज़ों के अंदर देखिए। तो उन मेडिसिन्स का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, जिनका आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है रूटा, रूटा ग्रेविलियोन्स। इस मेडिसिन को 30 पावर में आप 2 से 3 बूंद जीभ पे लीजिएगा। अब इसको ड्यूरेशन कितने समय तक लेना है? 2 से 3 महीने, या आपको रिजल्ट हो सकता है महीने डेढ़ में मिलने लग जाएगा, लेकिन 2 से 3 महीने अगर रेगुलर लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। चाहे आपको टेंडिनाइटिस किसी तरीके का, अक्यूट टेंडिनाइटिस हो, प्लांटर fasciitis हो या इस हिल स्पर हो, तीनों के अंदर ही अच्छा रिजल्ट्स देगी। इवन आपको हिल फ्रैक्चर की माइनर फ्रैक्चर भी है, उसको भी कवर करने में ये दवा आपकी हेल्प करेगी। तो इसकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जीभ पे आधा कप नहीं सॉरी जीभ पे ले सकते हैं, या आधा कप पानी में भी डाल के इसको ले सकते हैं। सेकंड खास इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका नाम है मिजेरियम। मिजेरियम की बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट रिजल्ट है अगर आपको प्लांटर fasciitis की शिकायत है, या फिर आपको दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, पॉइंट पे रखते ही ऐसा लगता है कि पैर को एकदम से झटके से उठा लूँ, करंट जैसा दौड़ता हो, उस कंडीशन में आप मिजेरियम का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स होगी, एक नेक्स्ट बायोकेमिक साल्ट जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। आपके अंदर कोई समस्या रहेगी, टेंडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डनिंग होगी, दिक्कत आ गई, हिल स्पर की शिकायत है, तो आप कैलकेरा फ्लोर 6x टैबलेट को 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिएगा। इसको भी 1 से डेढ़ महीने, 2 महीने तक लेंगे तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप होम्योपैथी की दवाओं से आपके हिल पेन को या एड़ी के दर्द को आसानी से ठीक कर सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि ये समस्या आपको परेशान कर रही है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे दिए गए जो नंबर हैं व्हाट्सएप के, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।